फाइनली लोकी सीजन 2 का एपिसोड 3 भी आ चुका है एंड आज हम लोग उसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना बकवासी के चलो शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखती है रवोना रेंसलेयर जो कि 1868 में शिकागो में आई होती है एंड यहाँ पे वो मिलती है मिस मिनट से और मिस मिनट उससे कहती है इस पार्सल को इस घर में डाल दो और वो कहती है कि इस घर में कोई खास इंसान रहता है जिसके बारे में कि ह्यू रिमेंस ने समय के अंत में बताया था। इसके बाद रवोना उस पार्सल को घर में फेंक देती है और उस पार्सल को उठाता है एक बच्चा जिसमें से टीवीए की गाइड बुक निकलती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर टीवीए में आता है जहाँ वो भी उन्हें बताता है कि हमें टाइम लूम की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा वरना लूम फट जाएगा और टीवी खत्म हो जाएगा और हम सब मर जाएंगे। और वो भी उनसे कहता है कि हमें ह्यू रिमेंस की टेम्परल ऑरा या फिर मिस मिनट की जरूरत पड़ेगी। और इसके बाद लोकी और मोबियस रवोना रेंसलर के लास्ट लोकेशन पे जाते हैं बट वहाँ पे रवोना रेंसलर नहीं होती है और इसके बाद वो लोग रवोना की लोकेशन फिर से ट्रैक करते हैं और पहुंचते हैं 1893 में सेम प्लेस पे एंड ये जगह है शिकागो की वर्ल्ड फेयर। तभी इनको एक न्यूज़पेपर से पता चलता है मिस मिनट के बारे में और इसके बाद उनकी नजर पड़ती है विक्टर टाइमली के एक बोर्ड पे जहाँ से उनको पता चलता है विक्टर टाइमली के शोकेस के बारे में और वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं और कुछ देर में मोबियस रवोना को भी ढूंढ ही लेता है। और इसके बाद एंट्री होती है वन एंड ओनली विक्टर टाइमली की जिसको देख के लोकी मोबियस को बताता है ये तो ह्यू रिमेंस है। और उधर विक्टर टाइमली अपने लूम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जिसको देख के मोबियस कहता है इसे तो टीवी लेके जाना पड़ेगा, ये हमारी मदद कर सकता है लूम को ठीक करने में। और इसके बाद लोकी और मोबियस देखते हैं कि रवोना विक्टर टाइमली से बात कर रही होती है और इसके बाद वो दोनों भी विक्टर टाइमली की ओर जाने लगते हैं। और तभी वहाँ पे मौजूद कुछ लोग बीच में आ जाते हैं उस मशीन को खरीदने के लिए और उस मशीन के लिए नीलामी लगने लगती है जिसके बाद विक्टर टाइमली उस मशीन को $1000 में एक आदमी को बेच देता है। और इसके बाद रवोना और विक्टर टाइमली बाहर आ जाते हैं और कुछ ही देर में वहाँ पे मोबियस और लोकी भी पहुंच जाते हैं। पर तभी वहाँ पे वो आदमी भी आ जाता है जिसने जस्ट अभी मशीन खरीदी थी और वो अपने पैसे मांगने लगता है और विक्टर टाइमली उसे इस झूले में फंसा देता है। इसके बाद लोकी विक्टर टाइमली से बात करने लगता है और तभी मोबियस को हंटर B15 का कॉल आता है और वो बोलती है कि तुम्हारे टाइमलाइन से बहुत ही अजीब सी रीडिंग मिल रही है। एंड तभी हम देखते हैं सिल्वी को जो कि विक्टर टाइमली को मारने के लिए वहां आई होती है और लोकी विक्टर टाइमली को बचाने के लिए सिल्वी पे अटैक करता है और सिल्वी भी उसी समय लोकी पे अटैक कर देती है और इसलिए वो झूला टूट जाता है और दोनों ही अलग अलग जगह गिरते हैं। और तभी विक्टर टाइमली के पास रवोना आती है और भीड़ को देखते हुए रवोना मिस मिनट को कहती है इस भीड़ को डराने के लिए और मिस मिनट काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है और भीड़ को डराने लगती है। और इसी बीच रवोना और विक्टर टाइमली वहां से निकल जाते हैं और उनका पीछा करने के लिए मोबियस भी एक साइकिल लेके आता है जिसपे वो बोलते हैं लोकी को आओ जरा बैठो मेरे साथ। एंड विक्टर टाइमली रवोना को लेके जाता है अपने रूम पे जहाँ वो उसको अपने आविष्कार दिखाता है और वहाँ वो मिलता है मिस मिनट से भी। एंड मिस मिनट विक्टर टाइमली को बताती है कि वो एक एआई है एंड तुमने ही बनाया है टीवीए को। एंड रवोना बोलती है कि लूम को ठीक करने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी और विक्टर टाइमली पूछता है क्या तुम लोग मोबियस और लोकी के साथ हो। एंड रवोना बोलती है नहीं, वो लोग भरोसे के लायक नहीं है, उन्होंने तुम्हारे एक वेरिएंट को मारा है। एंड तभी कोई गेट पे नॉक करने लगता है एंड विक्टर टाइमली तभी वहाँ से भागने लगता है और वो बताता है ये उसका घर नहीं है, उसका घर विस्कॉन्सिन में है। और रवोना और मिस मिनट भी उसके साथ चली जाती है एंड तभी वहाँ पे मोबियस और लोकी भी आ जाते हैं जो उसका पीछा करने लगते हैं। एंड इसके बाद विक्टर टाइमली रवोना एंड मिस मिनट जाके पहुंचते हैं एक शिप पे जहाँ विक्टर टाइमली उस टीवी गाइड बुक के बारे में बात करता है और वो बताता है कि इस बुक को उसे किसी ने बचपन में दिया था। एंड रवोना बोलती है वो मैं ही थी। और फिर हम देखते हैं गहरी रात को जब रवोना सो रही होती है तब उसे विक्टर टाइमली और मिस मिनट बाहर फेंक देते हैं जिसके बाद कि विक्टर टाइमली और मिस मिनट पहुंचते हैं विक्टर टाइमली के लैब पे। एंड वहाँ मिस मिनट विक्टर टाइमली से कहती है मैं तुम्हारे साथ मल्टीवर्सन वॉर से भी पहले से हूँ, हम दोनों साथ में बैठ के चेस खेला करते थे, पर तुमने मुझे एक शरीर क्यों नहीं दिया? अगर मेरे पास शरीर होता तो हम दोनों कुछ भी कर सकते थे। और मिस मिनट की यही सब इरादे देख के विक्टर टाइमली उसे ऑफलाइन भेज देता है। ले भैया बोल ले, अब नहीं बोल ले, शरीर चाहिए मैडम को। एंड तभी वहाँ पे रवोना आ जाती है एक हथियार के साथ और वो विक्टर टाइमली से कहती है मुझे कुछ काम सौंपा गया था एंड मुझे वो पूरा करना है, इसलिए तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। एंड तभी वहाँ पे मोबियस और लोकी भी आ जाते हैं और सिल्वी भी आ पहुंचती है जो एक धमाका करती है और सभी इधर उधर गिर जाते हैं एंड जाती है विक्टर टाइमली के पास उसको मारने के लिए। पर विक्टर टाइमली का इनोसेंट फेस और उसकी बातें सुन के वो रुक जाती है और वो लोकी से बोलती है ले जाओ इसे अपने साथ, पर मुझे इसके लिए पछताना ना पड़े। एंड तभी मोबियस टाइम डोर ओपन करता है टीवी के लिए और विक्टर टाइमली मोबियस एंड लोकी उसमें चले जाते हैं जिसके बाद सिल्वी रवोना को भेज देती है ह्यू रिमेंस के सीटाडेल में जो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा था। एंड वहाँ पहुंचने के बाद रवोना मिस मिनट को फिर से ऑनलाइन करती है एंड मिस मिनट बताती है मेरे पास बहुत से राज है, तुम्हारी भी एक राज पता है मुझे एंड शायद तुम वो जान के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाओ। एंड यहीं पे एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पे यहाँ तक हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी कमेंट में बताना तुम्हें एपिसोड 3 कैसा लगा।